तो चलिए, प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी को शांत कर दिया। नरेंद्र मोदी के बॉस, प्रधानमंत्री के बॉस की जो विरासत है वो उस पर अब प्रशांत का अधिकार हो गया। प्रशांत किशोर ने अच्छे खासे वोट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा को हरा दिया। अब सवाल ये कि आखिर ऐसा हुआ क्यों भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई? जो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि कुत्ता बिल्ली किसी को भी टिकट दे देंगे तो वो चुनाव जीत जाएगा, हमने तो इंसान को टिकट दिया, हमने तो कार्यकर्ता को टिकट दिया, अब वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। और सबसे बड़ी बात, आरजेडी तेजस्वी यादव के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। अब सोचिए जरा कि तेजस्वी यादव को फिर से अब विदेश जाना पड़ जाएगा। जमानत जब्त हो गई है तेजस्वी की, और तेजस्वी के ऊपर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या आपसे पार्टी नहीं संभल रही है? क्या आरजेडी की स्थिति आने वाले समय में ऐसी ही रहेगी? कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पहला चर्चा यह हो रहा है कि अगर टिकट बंटवारा सही ढंग से हुआ होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं हारती। कई ऐसे नाम थे जिनको अगर टिकट दिया जाता तो शायद भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं हारती। ऋतुराज सिन्हा थे, मनीष सिन्हा की बात कर ले, मनीष सिन्हा को भी उतारा जा सकता था, कायस्थ समाज से वो भी आते हैं। अजय आलोक को उतारा जा सकता था, कायस्थ समाज से वो भी आते हैं। तो कायस्थों में एक नाराजगी भी देखने को मिली कि आपने कैसे कैंडिडेट को उतार दिया जिसको बोलने तक नहीं आता है। ऋतुराज सिन्हा को उतारा जाता तो दृश्य कुछ और रहता, अजय आलोक को उतारा जाता तो दृश्य कुछ और रहता, मनीष सिन्हा को उतारा जाता तो दृश्य कुछ और रहता। लेकिन ये जो हुई, ये पूरा जो दृश्य देखने को मिला, पहले राउंड से लेकर 31वें राउंड तक प्रशांत किशोर मात्र एक राउंड में पीछे हुए, वो भी एक वोट से। और एक वोट कोई मायने नहीं रखता। एक वोट से पीछे का क्या मतलब? कोई व्यक्ति 800, 1300, 1200, 1000 वोट से आगे चल रहा है, वो एक वोट से पीछे हो गया तो क्या दिक्कत है? चौथे राउंड में प्रशांत एक वोट से पीछे हुए थे, लेकिन प्रशांत ने जो रफ्तार पकड़ी, पीछे मुड़कर प्रशांत ने नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी को प्रशांत ने शांत किया है और अधिकार छीन लिया है। नितिन नवीन जो ये मानते थे कि ये विरासत उनकी है क्योंकि उनके पिता वहां से विधायक थे, फिर नितिन नवीन विधायक बने और लगातार विधायक बनते आए, उसी सीट से वो मंत्री भी बने और उसी सीट से जीतने के बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। फिर नितिन नवीन दिल्ली पहुंच गए और अब उस नितिन नवीन की विरासत वाली सीट को प्रशांत किशोर ने छीन लिया। सोचे कि आरजेडी कई सालों से संघर्ष कर रही थी उस सीट पर कि वो सीट उनके पाले में चली जाए, लेकिन प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़े। हालांकि उनकी पार्टी चुनाव 2025 में लड़ चुकी है, उस तरीके का परिणाम देखने को नहीं मिला, कई सीटों पर जमानत जब्त हो गया, लेकिन वो सारे जख्मों को एक सीट ने फुलफिल कर दिया, सारे जख्मों पर मलहम लगा दिया मात्र एक सीट ने, प्रशांत किशोर की सीट। प्रशांत किशोर चुनाव जीते हैं, जनसुराज के अंदर इतनी खुशी देखने को मिल रही है। लोग कह रहे हैं कि भैया सोचिए कि हम लोग 243 जीत गए, ये एक सीट नहीं जीते, 243 जीत गए, क्योंकि सदन में एक अकेला 242 पर भारी पड़ेगा। अब तेजस्वी यादव को सीखने की जरूरत है कि अगर सदन के भीतर आप गायब रहें तो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका प्रशांत निभाएंगे, और जब प्रशांत नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे उस स्थिति में आपका क्या होगा? और अब सवाल भाजपा के कई नेताओं पर उठ रहे हैं कि सम्राट चौधरी की साख बच नहीं पाई, नितिन नवीन अपनी सीट नहीं बचा पाए। इस सीट से रामकृपाल यादव का घर पड़ता है, विधायक हैं, मंत्री हैं, इसी क्षेत्र में बांकीपुर में उनका घर पड़ता है। रविशंकर प्रसाद का घर इसी क्षेत्र में आता है, और भाजपा के कई कदावर नेता हैं जिनका सीना ठोक के जो कल तक कह रहे थे कि हम नहीं जीतेंगे तो फिर कौन जीतेगा, यह हमारा घर है, यहां हम नहीं जीतेंगे तो कहां जीतेंगे।
पहले राउंड से लेकर, चाहे वो बैलेट पेपर की गिनती हो उसमें भी प्रशांत आगे चले, और पहले राउंड से लेकर अंतिमवें राउंड तक प्रशांत हमेशा आगे रहे। तेजस्वी यादव के उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई, और यह भी एक बड़ा सवाल है कि भैया आप अपनी जमानत नहीं बचा पाए, अब और करिए विदेश यात्रा। आप सोच रहे हैं कि 2 दिन घूमकर माहौल बना देंगे, 2 दिन से माहौल नहीं बनेगा। अब जनता बेवकूफ नहीं है। यादव और मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर प्रशांत को वोट किया है, बढ़ चढ़कर वोट किया है। आरजेडी को भूल गए इस बार यादव और मुसलमान, और ना सिर्फ यादव मुसलमान, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, गुर्मी, कायस्थों ने वोट किया है। समझ जाइए, कायस्थ बेल्ट जिधर था उस बेल्ट में प्रशांत आगे निकले। अब हर बूथ पर प्रशांत आगे हैं। 31 राउंड की गिनती हो रही, 31 राउंड में मात्र एक राउंड में प्रशांत 1 वोट से पीछे चले, तो फिर प्रशांत की वो हार नहीं मानेंगे। प्रशांत ने भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया है, और जनता ने भी जवाब दिया। जेनजी से हमने बात की तो जेनजी ने कहा कि बिल्कुल, शिक्षा मंत्री को जब हमने बदल दिया तो ये तो बांकीपुर का उपचुनाव था, इसमें तो हमें दिखाना ही था। और जेनजी ने इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वोट भी किया, अपने अधिकार का पालन किया, देखा कि हमारा अधिकार हमें बदल सकता है, हमारे भविष्य को बदल सकता है, और जेनजीओ ने यह दिखाया। प्रशांत की जीत जनसुराज के लिए एक बड़ी जीत है, और आने वाले समय में जनसुराज अब यह दिखाएगा कि बिहार में बदलाव किस तरीके का होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।